हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले हमारा एक वीडियो में ये चैनल का एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में पर स्क्वायर फीट लेबर रेट कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। तो आज का वीडियो हम बनाए हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर। ये एक शेड्यूल है, एक G+5 स्टोरीड एक बिल्डिंग, जिसका एक बहुत ही छोटा सा एक शेड्यूल यहाँ पे बना के रखा है हमने एक्सप्लेन करने के लिए कि पर स्क्वायर फीट लेबर रेट को हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। तो पर स्क्वायर फीट लेबर रेट को माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का शेड्यूल में एंट्री करने से पहले हमको तो पहले पर स्क्वायर फीट लेबर रेट को डिराइव करना पड़ेगा। तो एक एक्सेल शीट में हम आपको दिखाते हैं पहले कि हमारा पर स्क्वायर फीट लेबर रेट को हम डिराइव कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शेड्यूल हमने बना के रखा है उसका एक स्कोप मैट्रिक्स यहाँ पे हम रेडी किया एक्सेल में, जहाँ पर एवरी कंपोनेंट जो हमारा शेड्यूल में है, जैसे कि सबस्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन वर्क, उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर का 5 फ्लोर और उसके ऊपर में टेरास फ्लोर, मल्टी रूम जो अब टेरास का काम है, ये सारा चीज़ जो शेड्यूल है यहाँ पर उसका फ्लोर वाइज लेवल वाइज एक स्कोप मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन का एक्सकवेशन क्वांटिटी, पीसीसी क्वांटिटी, आरसीसी, रिइंफोर्समेंट स्टील, फॉर्मवर्क, बैकफिलिंग, ये सब एक्टिविटी है। जबकि ऊपर का जो भी फ्लोर है उसका वहाँ पे एक्सकवेशन पीवीसी नहीं आएगा, आरसीसी आएगा, रिइंफोर्समेंट स्टील, फॉर्मवर्क, ये सारे क्वांटिटी आएंगे। तो ये क्वांटिटी एक पहले से एक टेंटेटिव क्वांटिटी का एक स्कोप मैट्रिक्स एक टेबल बनाया हुआ है। अब हम लोग ये स्कोप मैट्रिक्स के डिराइव करेंगे कि हमारा पर स्क्वायर फीट का रेट, लेबर रेट कितना आ रहा है। तो पर स्क्वायर फीट का रेट एक्चुअली एप्लीकेबल होता है स्लैब के काम पर। तो यहाँ पे हम लोग का 6 स्लैब है और उसके साथ में एबव टेरेस का कुछ काम है, जैसे कि मल्टी लिफ्ट, मशीन रूम, स्टेयरकेस रूम, ये सारे एक्टिविटी। तो अब इससे हम लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट में कैसे डिराइव करते हैं वो पहले देखेंगे। हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या आइटम में हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे। तो स्लैब का एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आता है, काम स्टार्टर, जिसका यूनिट नंबर्स में दिया जाता है। कंसीडर करते हैं कि हमारा एक एक फ्लोर में 25 नंबर्स कॉलम है और जो एबव टेरेस का काम है 6 कॉलम है। कॉलम स्टार्टर कितना रहेगा, 25 इंटू 6 प्लस 6 यानी कि 156, 30 रुपया करके रेट पकड़ते हैं तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा इतना। मतलब ये टोटल जो काम है, टोटल बिल्डिंग का जो काम है स्लैब का टोटल हमारा कॉलम स्टार्टर जितना आएगा उसका एक लेबर रेट हमने पकड़ लिया और अमाउंट यहाँ पे निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोगों का क्या आएगा, स्टेजिंग का एक्टिविटी आएगा। तो स्टेजिंग वर्क हम कंसीडर करते हैं, स्टेजिंग वर्क का लेबर पेमेंट होता है क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि अगर 3.5 मीटर स्लैब टू स्लैब हाइट है तो टोटल जितना एरिया है इंटू 3.5 एक टेंटेटिव क्वांटिटी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो स्कोप मैट्रिक्स में देखते हैं यहाँ पे टोटल हम लोगों का जो है स्लैब का एरिया दिया हुआ है 5000 स्क्वायर मीटर। तो ये 5000 स्क्वायर मीटर के ऊपर हम क्या करते हैं, 3.5 मीटर हम हाइट पकड़ लेते हैं तो 17,500 क्यूबिक मीटर हमारा स्टेजिंग का काम आ जाएगा। तो इसका हम रेट स्टेजिंग एंड डिस्टेजिंग का लेबर रेट कंसीडर करते हैं 40 रुपीज़। ये आपका साइड टू साइड वेरी होगा, तो आपका साइड में हो सकता है कि दूसरा कुछ रेट हो, बट मेथड यही है। तो इसका भी अमाउंट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है आपका फॉर्मवर्क का काम, जो बीम का सॉफिट, बीम का साइड एंड स्लैब का सॉफिट साइड, ये सारी चीज़ का ये फॉर्मवर्क जो करना पड़ेगा उसका स्क्वायर मीटर में रेट। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कहाँ से आएगा, टोटल क्वांटिटी के लिए हम लोग को स्कोप मैट्रिक्स में फिर से जाना पड़ेगा और यहाँ पे टोटल कर लेना पड़ेगा, हर एक एक्टिविटी का टोटल यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो ये सारे चीज़ का ये टोटल क्वांटिटी यहाँ पर हमारा आ गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल फॉर्मवर्क का क्वांटिटी है 8150, बट इसमें फाउंडेशन का भी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे फाउंडेशन को जस्ट निकाल देंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्लैब का ओनली स्क्वायर फीट रेट में पेमेंट करेंगे। तो फाउंडेशन का निकाल के ये हो गया आपका 8050। सिमिलरली हम आरसीसी एंड रिइंफोर्समेंट स्टील का ही फाउंडेशन को छोड़ के बाकी का क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। तो ये जो 8050 स्क्वायर मीटर है इसको मान लीजिए अगर हम 240 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से
कॉन्ट्रैक्टर को पे करना चाहते हैं। हमारा बजटेड कॉस्ट है कि 240 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर ऑफ फॉर्मवर्क। तो यहाँ पे इसका एक अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट स्टील। तो रीइंफोर्समेंट स्टील वर्क जो है ये टन में पेमेंट होगा और इसका क्वांटिटी भी हमको मिल जाएगा स्कोप मैट्रिक्स से। तो 157 टन यहाँ पे रीइंफोर्समेंट स्टील का क्वांटिटी है स्लैब में टोटल, और यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हम लोग 6500 रुपीज़ टोटल पर टन के हिसाब से लेबर कॉस्ट हमने कंसिडर किया। तो इसका एक अमाउंट आ गया। नेक्स्ट है आरसीसी वर्क। यहाँ पे बहुत सारे और भी एंसिलरी आइटम्स आ सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे उसको इंक्लूड करिएगा। अगर आपका साइट में और भी लेबर कॉस्ट आपने कुछ कोई आइटम का कंसीडर किया है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आरसीसी वर्क का जो आइटम है इसको हम क्यूबिक मीटर में पेमेंट करेंगे। तो ये आपका क्वांटिटी हमको लेना पड़ेगा स्कोप मैट्रिक्स से। स्लैब में टोटल हमारा 1150 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग है, उसको हम लेबर को पेमेंट करेंगे से 200 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो ये एक अमाउंट यहाँ पे आ गया। ये इसको छोड़ के हम क्यूरिंग एंड मिसलेनियस अदर वर्क्स जो है लिफ्टिंग या शिफ्टिंग कुछ भी जो जिसके लिए मिसलेनियस लेबर लगता है, तो एक मिसलेनियस कॉस्ट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लम सम में। तो हमारा टोटल स्क्वायर फीट है यहाँ पर 5000 स्क्वायर फीट से 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हमने ये एडिशनल कॉस्ट हमने कंसीडर किया, तो 1 लाख रुपया इसका भी कॉस्ट आ गया। अब ये टोटल लेबर कॉस्ट मतलब ये टोटल स्लैब के लिए जितना भी स्लैब है हमारा 6 स्लैब और टेरेस के ऊपर का जो भी एबव टेरेस काम है, तो उसका टोटल एक लेबर कॉस्ट यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सम टोटल कर लेते हैं तो एक टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ गया। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हाँ, 39,87,180 रुपीज़, ये टोटल इतना रुपया हम लेबर कॉस्ट कंसीडर किया, ये टोटल स्लैब के लिए। अभी बिल्टअप एरिया जो है, बिल्टअप एरिया हमको यहाँ से मिल जाए। अभी बिल्टअप एरिया हमको स्क्वायर फीट में यहाँ पे डालना है, तो हमारा स्क्वायर मीटर में ये स्कोप मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो इंटू 10.76 करके हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 53,800 स्क्वायर फीट हमारा टोटल बिल्टअप एरिया आ गया, जितना भी स्लैब है, मतलब 6 स्लैब और उसके ऊपर में जो एबव टेरेस का जो काम है वो। तो अभी लेबर कॉस्ट जो हमारा निकला है टोटल लेबर कॉस्ट, इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे ये बिल्टअप एरिया से, तो हमारा पर स्क्वायर फीट रेट आ जाएगा। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हमारा आ गया 74 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हमारा लेबर कॉस्ट। ये हमारा बजटेड लेबर कॉस्ट है। अभी इसको हम शेड्यूल में कैसे इंक्लूड करेंगे वो देखते हैं। हम शेड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर शेड्यूल तो पहले से बना हुआ है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम प्रेडिसेसर को यहाँ पे हाइड कर देते हैं, ये अभी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे रिसोर्स नेम्स जो कॉलम है उसको। तो आप लोगों को डिटेल में हमने पहले दूसरा वीडियो में दिखाया है कि रिसोर्स कैसे एंट्री करते हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे रिसोर्स शीट में, और रिसोर्स शीट में अभी हम लोग को रिसोर्स एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग का इतने जो एक्टिविटी है ये सारे रिसोर्स को इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट ऑफ बिल्टअप एरिया ऑलरेडी निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम एक ही रिसोर्स अभी एंट्री करेंगे, ये होगा लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये है मटेरियल टाइप ऑफ रिसोर्स। इसको मटेरियल टाइप ऑफ रिसोर्स में जाएंगे, क्योंकि अगर आइटम रेट में यूनिट रेट में कोई आइटम का हम लोग को पेमेंट करना है, वो मटेरियल हो, लेबर हो या कुछ भी हो, उसका टाइप ऑफ रिसोर्स वो मटेरियल टाइप ऑफ रिसोर्स होता है। और मटेरियल लेवल में हम कर देंगे स्क्वायर फीट। और ये स्टैंडर्ड रेट में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट में हम लोग ये जो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट हमने निकाला है, ये कॉस्ट पर स्क्वायर फीट को हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे, यानी कि 74। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स एंट्री। यहाँ पे और कुछ हमको अभी करने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग वापस जाएंगे गैंट चार्ट में, और ये रिसोर्स नेम वाला ये कॉलम हमने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट को चेक कर देंगे। सिमिलरली बाकी जितने भी है ये सब में हमको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी स्लैब है। और यहाँ पर अभी हम लोग को क्वांटिटी एंट्री करना है। कौन सा क्वांटिटी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्वांटिटी हमको एंट्री करना है ये इंडिविजुअल स्लैब का जो बिल्टअप एरिया है, उस बिल्टअप एरिया को हमको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे रिसोर्स टैब में, और यहाँ से असाइन रिसोर्स में जाएंगे। ये फ्लोर स्लैब 1 का एरिया यहाँ पे हमको एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया दिया हुआ है
दैट इज इन स्क्वायर मीटर। तो हमको यहाँ पे इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है, हमको इंडिविजुअल एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10.76 से। तो ये आ गया। अभी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं एंट्री का सुविधा के लिए, और इसका एक समेशन भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये समेशन देखिए 53,800, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया इसलिए 1 स्क्वायर मीटर यहाँ पे कम हो गया, 53,799 है। तो फ्लोर 1 का एरिया कितना है, 8608 स्क्वायर फीट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8608 हम एंटर कर देंगे। फिर हम जाएंगे दूसरे स्लैब में, यहाँ पे है फ्लोर स्लैब 02, इसका एरिया कितना है 8823। तो यहाँ पर हम 8823 एंटर कर देंगे। सिमिलरली ये जो फ्लोर 3, 4, 5 और टेरेस, ये चारों का भी 8823 ही एरिया हमने यहाँ पे रखा है। तो 8823 चारों में हम एंट्री कर देंगे, इसमें भी 8823। और लास्ट में ये जो अबव टेरेस का जो वर्क है, यहाँ पे हमने 1076 स्क्वायर फीट एरिया कंसीडर किया है। तो 1076 एंटर करना पड़ेगा। इसको अब हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए सारे स्लैब का जो लेवल है उस सब में उसका एरिया डल चुका है, और ये कॉस्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इंडिविजुअल स्लैब के लिए लेबर कॉस्ट क्या है, यहाँ पर आपको कॉस्ट फील्ड में आपको दिखाई देगा। ये अभी बहुत इजी हो गया, हमको इंडिविजुअल लेबर आइटम यहाँ पे एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा कॉस्ट निकाल लिया है और एरिया को एंट्री कर दिया इंडिविजुअल टास्क के अगेंस्ट में, उसका रिसोर्स नेम का फील्ड में। अब इसमें से हम लोग को जो रिपोर्ट मिल सकता है, और रिपोर्ट में हम जाएंगे रिसोर्स यूसेज में, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 करके है, इसको हम चेंज कर लेंगे टाइम स्केल को चेंज करके इसको मंथ वाइज कर देंगे, मंथ वाइज करके इसको ओके कर देंगे। तो अभी मंथ वाइज हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये वर्क का क्वांटिटी दिखा रहा है, ये वर्क का क्वांटिटी दिखा रहा है। यहाँ पर 2869 स्क्वायर फीट का काम होगा हमारा फरवरी महीने में, मार्च में 11,200 स्क्वायर फीट का काम होगा, अप्रैल में 10,500 स्क्वायर फीट का काम होगा, मई में, ऐसा करके एवरी मंथ में कितना स्क्वायर फीट स्लैब का हमारा काम होगा वो यहाँ पर दिखा रहा है। और ये जो कॉस्ट जो है, कॉस्ट को हम जाएंगे प्रोजेक्ट टैब में और यहाँ से क्लिक करेंगे रिपोर्ट में, और यहाँ से कॉस्ट में क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन जो आएंगे, यहाँ से कैश फ्लो में सिलेक्ट करके इसको एडिट करना है। एडिट करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वीक को हम चेंज कर देंगे मंथ में यहाँ से, और यहाँ पर टास्क रहेगा और उसका कॉस्ट रहेगा। तो इंडिविजुअल टास्क के अगेंस्ट में कितना कॉस्ट आ रहा है मंथ वाइज वो भी हमको मिल जाएगा, और टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है वो भी मिल जाएगा। तो इसको ओके कर देते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने से देखिए यहाँ पर हमारे पास एक शीट आ गया। यहाँ पर देखिए सुपर स्ट्रक्चर, एक्चुअली सब स्ट्रक्चर का कोई कॉस्ट हमने डाला नहीं था, ओनली सुपर स्ट्रक्चर का डाला था। तो देखिए फ्लोर स्लैब 1 के लिए हमारा फरवरी महीने में हमारा कॉस्ट आएगा 2,12,000 रुपया, मार्च में आएगा 4,24,000 रुपया। फ्लोर स्लैब 2 के लिए, फ्लोर स्लैब 3 के लिए, सारे लेवल के लिए हमारा यहाँ पे कॉस्ट कौन सा महीने में कितना आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एकदम बॉटम लाइन में आपको दिखा रहा है कि टोटल कॉस्ट कौन सा महीने में कितना आएगा। तो यहाँ से टोटल लेबर कॉस्ट के लिए कितना आपका मंथ वाइज कॉस्ट कितना आ रहा है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको डिटेल में आइटम वाइज आपको एमएसपी में एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है। आपको एक लेबर कॉस्ट एवरेज जैसे हमने डिस्क्राइब किया वैसे लेबर कॉस्ट निकालना है पर स्क्वायर फीट का बेसिस में, और उसको आप एमएसपी में यहाँ पे एंट्री कर दिया तो ये रिपोर्ट आपको आ जाएगा। दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक आपका कॉस्ट और कैश फ्लो निकालने के लिए। हम यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको गैंट चार्ट में ये जो लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट हमने डाला है इसके बदले में हमको डालना पड़ेगा लेबर कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। और ये जो वर्किंग हमने किया है, ये कॉस्ट वाला वर्किंग, इसको पर स्क्वायर फीट के बदले इसको पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट में हमको करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी हमको तो लेना है, बट ये जो बिल्ट अप एरिया है इसके जगह में हम लोगों को क्या करना है, क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट क्वांटिटी है वो। तो कंक्रीट क्वांटिटी यहाँ पे डालने से ये लेबर कॉस्ट हमारा पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट क्वांटिटी में हमको मिल जाएगा, और उस कॉस्ट को फिर हम लोग जैसे लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट हमने जैसे किया तो उसी हिसाब से हम पर क्यूबिक मीटर का भी लेबर कॉस्ट डाल सकते हैं एमएसपी में। दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
and we assure that your query will be answered. Thank you.